अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में ऐसी कई मिस्ट्रीज़ हैं जो कि आज तक सॉल्व नहीं की जा सकी। कुछ मिस्ट्रीज इतनी फेमस हैं कि बहुत से लोग इसे जानते हैं, मगर कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। क्या सच में एटलांटिस नाम का कोई शहर एग्जिस्ट करता था या नहीं? अगर हाँ तो क्या है असल में इसकी हकीकत? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 4th सेंचुरी यानी कि 360 BC की, जब एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था प्लाटो, इसने पहली मर्तबा दी लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का जिक्र किया। दोस्तों वैसे तो तारीख में कहीं भी एटलांटिस नाम के कोई शहर का जिक्र नहीं मिलता। ये पहली मर्तबा था कि 360 BC में प्लाटो ने इस शहर का जिक्र किया। प्लाटो ने दी लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का जिक्र अपनी 2 किताबों टिमाइयस और क्रिटियास में किया। प्लाटो के बारे में आपको बताते चलें तो ये एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर था जो कि एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का उस्ताद था। प्लाटो ने जिन टॉपिक पर ज़्यादा लिखा वो हैं फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मेट्रोफिजिक्स और एजुकेशन। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस एक बड़ा और शानदार जजीरा था जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर और आगे बढ़ती हुई कौमों में से एक। ये जजीरा अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान हेरेक्लेस के पहाड़ों के पार एक खास जगह पर मौजूद था जिसे आज हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। प्लाटो के मुताबिक ये जजीरा लीबिया और एशिया के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बड़ा था और यहाँ के लोग इल्म और तहजीबी तौर पर काफ़ी तरक्की कर चुके थे। एटलांटिस की कौम का हुक्मरान हुकूमती निज़ाम के तहत था जहाँ लोग इल्म, तजर्बा और दौलत में बहुत आगे थे। प्लाटो के मुताबिक ये जजीरा एक आला तमद्दुन था जो दौलत और कुदरत में तमाम उस वक़्त के इलाकों से आगे था और यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत इमारतें, मसाजिद, बाग और फसलें थी। इस शहर के बीच में एक अजीम महल था जो कि उनकी दौलत, कुदरत की नुमाइंदगी करता था। एटलांटिस के लोग पहले इंतहाई राह सादगी और इंसाफ से जीने वाले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी मॉरल वैल्यू से दूर होते गए। जब एटलांटिस के लोग ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर से काम लेने लगे और अपनी कुदरत के वास्ते दूसरे इलाकों पर हुकूमत करने लगे तो उनकी तबाही का वक्त आ गया। जब एटलांटिस के लोग अपने फैसले और रूहानियत से दूर होते गए तो उन्हें खुदा का अजाब मिला। ज़मीन का हिलना और समंदरों का गिरना जैसे नेचुरल डिज़ास्टर ने एक दिन में उन्हें इतना नुकसान दिया कि पूरा एटलांटिस समंदर के अंदर डूब गया। एक रात और दिन के अंदर ये पूरा जजीरा समंदर के अंदर डूब गया और इसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इस वक्त को प्लाटो ने एक कौमी तबाही के तौर पर बयान किया। एटलांटिस की कहानी सिर्फ एक खोई हुई शहर की कहानी नहीं बल्कि ये एक मॉरल पैगाम भी देती है। ये कहानी इंसानियत को ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर कोई सोसाइटी अपने अखलाकी उसूलों को खो दे और गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाए तो वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ती है। प्लाटो ने यह कहानी इसलिए पेश की कि लोग ये समझ सकें कि ज़्यादा कुदरत और खुदगर्जी उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। एटलांटिस की कहानी को लेकर दुनिया में बहुत सी तहकीकात और थ्योरीज को पेश किया गया। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि एटलांटिस शायद अंटार्कटिका का हिस्सा था और उस वक्त अंटार्कटिका का टेम्परेचर क्लाइमेट था और बाद में बर्फ पड़ने की वजह से ये शहर तबाह हो गया। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि एटलांटिस का ताल्लुक शायद बरमूदा ट्रायंगल से था और अगर मैप में देखा जाए तो एटलांटिस का शहर क्यूबा से बहुत नज़दीक था, क्यूबा जो कि बरमूदा ट्रायंगल का एक हिस्सा है। एटलांटिस की कहानी आज भी दुनिया की हदूद तक मशहूर नहीं। 19 और 20 सेंचुरी में कई किताबें, डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च पेपर लिखे गए जो कि एटलांटिस की असल खोज और इसके बारे में नए हाइपोथेसिस पेश करते हैं। एटलांटिस की असल हकीकत पर आज भी डिबेट हो रही है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि एटलांटिस एक फिक्शनल स्टोरी थी, प्लाटो ने अपने फिलोसफिकल डायलॉग्स में पेश की थी। उनका कहना यह है कि यह सिर्फ एक मिसाल थी जो इंसानियत को मोरल लेसन देने के लिए थी। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स का कहना है कि शायद प्लाटो ने अपने वक्त की किसी असली सिविलाइजेशन या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर को अपनी कहानी में शामिल किया हो। एटलांटिस की कहानी आज तक एक राज की कहानी है जो दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। प्लाटो की दिखाई गई ये कहानी चाहे असल हो या ना हो, आज भी लोगों की सोच और पुरानी तहजीबों की खोज का हिस्सा बनी हुई है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हब को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।